श्री दुर्गा सप्तशती हिंदू धर्म का सर्वमान्य ग्रंथ है। इसमें माता रानी के भक्तों पर कृपा के सुंदर इतिहास का वर्णन है, जो भक्त के पढ़ने और सुनने मात्र से मनोवांछित वस्तु सहज प्राप्त कर लेते हैं। भगवती की आराधना से मनुष्य के घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। इति श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। इसमें शुंभ के वध का वर्णन है। मैं मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय से चिंतन करती हूँ। वे तपाए हुए सुवर्ण के समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हाथों में धनुष, बाण, अंकुश, पास और शूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा देख, सारी सेना का संहार होते देख, शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मानिनी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों का बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है? देख, ये मेरी ही विभूतियाँ हैं, अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही है। ब्रह्मानी आदि समस्त देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी बोली, मैं अपने ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। ऋषि कहते हैं, देवी और शुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाणों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों एवं दारुण अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयंकर प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका ने जो सैकड़ों दिव्य अस्त्र छोड़े, उन्हें दैत्यराज शुंभ ने उनके निवारण अस्त्रों द्वारा काट डाला। इसी प्रकार शुंभ ने भी जो दिव्य अस्त्र चलाए, उन्हें परमेश्वरी ने बड़े भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण आदि द्वारा नष्ट कर डाला। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। यह देखकर क्रोध में भरी हुई देवी ने बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर भी दैत्यराज शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी शुंभ ने 100 चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों द्वारा उनकी सूर्य किरणों के समान उज्जवल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भयंकर मुद्गर हाथ में लिया। उसे आते देख देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसका मुद्गर भी काट डाला। असुर मुक्का तानकर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्यराज ने देवी की छाती में मुक्का मारा। तब देवी ने भी अपनी छाती से एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर सहसा उठकर खड़ा हो गया। वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका आकाश में बिना किसी आधार के ही शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका आकाश में एक दूसरे से लड़ते देख वहां खड़े सिद्ध और मुनियों ने विस्मय में डालने वाला आश्चर्य किया। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पट जाने के कारण पृथ्वी पर आने के बाद दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः चंडिका वध करने के लिए उनकी ओर वेग से दौड़ा। तब समस्त दैत्यों के राजा शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती भेदकर पृथ्वी पर गिरा दिया।
देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्रों, द्वीपों, पर्वत सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न एवं पूर्ण स्वस्थ हो गया। आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वे सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग पर बहने लगी। इस प्रकार शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया। गंधर्वगण मधुर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी, सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शुंभवध नामक 10वां अध्याय पूरा हुआ।